Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Beenish Khan from Anika Naz Foundation. ये वीडियो हमारी स्क्रैच करिकुलम फॉर बिगनर सीरीज़ का पार्ट है, लेसन नंबर 2। ये सीरीज़ उन सब के लिए यूज़फुल है जो कि स्क्रैच खुद सीखना चाहते हैं या दूसरों को सिखाना चाहते हैं। सो दैट मीन्स टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और बच्चे themselves। अगर ये आप इस चीज़ का ये आपने पहला लेसन पिक किया है और इससे पहले वाले लेसन्स आपने नहीं देखे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप लेसन नंबर 0 से स्टार्ट करें। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप तमाम कॉन्सेप्ट्स को सही से सीखते हुए आएँ। तो आज का हमारा लेसन है डिजिटल आर्ट के मुतालिक, जिसमें हम स्क्रैच को यूज़ करते हुए कुछ डिजिटल आर्ट बनाएंगे। जैसा कि आप ये लेफ़्ट पे देख सकते हैं कि हमें ये कोड ब्लॉक्स मिले हुए हैं, ये कैटेगरीज़ हैं। आर्ट बनाने के लिए बैकड्रॉप पर यहाँ पर आर्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक नया सेट ऑफ ब्लॉक्स चाहिए होगा, जिसके लिए हम स्क्रैच की एक्सटेंशन ऐड करेंगे पेन की। तो जब आप पेन की एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे तो आपको ये सारे ब्लॉक्स नज़र आएंगे। जस्ट इन केस आई वॉज टू फास्ट, यहाँ आपने नीचे जाना है और यहाँ से पेन की एक्सटेंशन को क्लिक कर देना। ये तमाम ब्लॉक्स जो हैं वो आपको अलाउ करेंगे कि आप बैकड्रॉप पर स्प्राइट के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बैकड्रॉप ऐड करूँगी। आई विल सर्च फॉर XY एंड XY ग्रिड 20 पिक्सल सेलेक्ट कर लूँगी। नाउ हमारी स्प्राइट जो है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ये हमारी ड्राइंग्स हाइड कर देगी, तो मैं इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर देती हूँ, 10 कर देती हूँ। ठीक है, नाउ इट्स अ स्मॉल स्प्राइट। फिर मैं इवेंट्स में जाऊँगी और वहाँ से मैं लेकर आऊँगी व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। और अब मैं चाहती हूँ कि जो कैर है वो कोई 4 स्टेज ब्लॉक्स मूव करे, 4 ब्लॉक्स में कोई एक लाइन बनाए, एक लाइन ड्रॉ करे। ठीक है, तो उसके लिए मैं मोशन में जाऊँगी और सबसे पहला काम मुझे करना है कि मुझे कैट को 4 ब्लॉक्स में मूव करना है। तो मैं मूव 10 स्टेप्स का ब्लॉक लेकर आऊँगी और इसमें मैं कर दूँगी 80 स्टेप्स। ठीक है, अब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करती हूँ तो कैट यहाँ से उठकर यहाँ चली जाएगी। ठीक है, लेकिन इसने कोई लाइन नहीं ड्रॉ किया, ये सिर्फ मूव हुई है। तो जब हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी तो पहले तो मैं उसको बीच में ले आऊँ। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम पेन की ब्लॉक्स का फाइनली यूज़ करेंगे और इधर से मैं लेकर आऊँगी पेन डाउन का ब्लॉक। पेन डाउन का ब्लॉक ही करता है कि वंस आप इसको अटैच कर देंगी तो इसके बाद स्प्राइट कहीं भी मूव करे, टर्न करे, ग्लाइड करे, गो टू करे, लाइक किसी भी तरीके से स्प्राइट थोड़ा बहुत भी मूव करती है तो वो लाइन ड्रॉ करेगी। अब अगर मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करती हूँ तो ये सॉ कि एक ब्लू लाइन ड्रॉ हुई है। नाउ मैं दोबारा इस बिल्ली को यहाँ लेके जाती हूँ। अब इसमें एक चीज़ ये है कि मैं बार बार हाथ से पकड़ के बिल्ली को ओरिजिनल पॉइंट पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँ फॉर एग्जांपल तो बिल्ली फिर वहीं जहाँ पे खड़ी है वहीं से लाइन ड्रॉ करेगी। ये मैं नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि बिल्ली हमेशा एक मिनट, बिल्ली बहुत छोटी सी है और कोने में घुस गई है। मैं चाहती हूँ बिल्ली हमेशा यहाँ बीच में से शुरू करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं मोशन में जाऊँगी और फर्स्ट थिंग आई हैव टू मेक श्योर कि फॉर एग्जांपल बिल्ली अगर यहाँ खड़ी हुई है, कहीं भी खड़ी है बिल्ली, आई हैव टू मेक श्योर कि सबसे पहले मैं बिल्ली को यहाँ लेकर आऊँ जहाँ मैं चाहती हूँ कि वो हो, और वो वंस वो उस जगह पर आ गई है तो फिर मैं गो टू XY का ब्लॉक ला के यहाँ लगा दूँ। दिस विल मेक श्योर कि बिल्ली कहीं भी हो, प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होगा बिल्ली हमेशा सेंटर से स्टार्ट लेगी, जहाँ पे जो पॉइंट मैंने उसको बताया है। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि गो टू XY का
या एक्स वाई के नंबर्स क्या होते हैं, गो टू एक्स वाई का ब्लॉक क्या करता है। डोंट वरी, अभी आप सिंपली यही इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लें कि मेक श्योर कि बिल्ली को आप सेंटर में लेके जाएं और उसके बाद गो टू एक्स वाई का ब्लॉक यहाँ अटैच कर दें। इस कॉन्सेप्ट के मोशन को हमने लेसन नंबर 4 में मज़ीद डिटेल में स्टडी किया है, सीखा है, तो आप उसको लेसन नंबर 4 में सीख सकते हैं। अच्छा, द सेकंड थिंग जो हमें मेक श्योर करनी है कि ये एक रीसेट कोड कहलाता है ना, कि जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हो तो बिल्ली या कोई भी स्प्राइट जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में हो। तो एक रीसेट कोड तो हमने ये डाल दिया कि जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हो बिल्ली सेंटर में खड़ी हो। दूसरी चीज़ मैं ये चाहती हूँ कि जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हो तो जो पुरानी ड्राइंग्स हैं, पुराना आर्ट है, वो सब इरेज हो जाए। दैट्स वेरी सिंपल टू डू। मैं पेन में जाऊँगी तो वहाँ से इरेज ऑल का ब्लॉक लेकर आऊँगी और उसको सबसे ऊपर लगा दूँगी। अब क्लिक करूँगी तो पुराना आर्ट सारा, जो भी लाइनें थी वो क्लीन हो गई, इरेज हो गई हैं। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इरेज ऑल का ब्लॉक जो है सबसे पहले लगाएं, क्योंकि ये सब कुछ क्लीन कर देता है। अगर आप कहीं बाद में लगाएंगे तो फिर आपका जो नया आर्ट भी बन रहा होगा वो सब क्लीन हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको सिर्फ ऊपर लगाइए। अब आप जब भी करेंगे, देखिए कोई मज़ीद लाइन नहीं बन रही, जो आप चूँकि बहुत तेज़ी से हो रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी आप क्लिक करते हैं बिल्ली पहले सेंटर में जाती है, फिर एक लाइन ड्रॉ कर देती है। नाउ लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली, मैं ये चाहती हूँ कि हम एक स्क्वायर बनाएं। स्क्वायर जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ इस तरह का होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, एवरी साइड इज़ ऑन 90 डिग्री एंगल। तो हमें एक हमें एक स्क्वायर बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि बिल्ली जब यहाँ पहुँचे तो वो एक 90 डिग्री का टर्न लेके इस तरफ मुड़ जाए। तो मैं मोशन में जाऊँगी और वहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेकर आऊँगी और इसको कर दूँगी 90 डिग्री। अब आप देखेंगे कि बिल्ली ने 90 डिग्री का टर्न ले लिया। तो उसने एक लाइन बनाई और उसने टर्न ले लिया, लेकिन बाकी स्क्वायर हम कैसे बनाएं? हमें 3 लाइनें और चाहिए। चूँकि तमाम साइड्स बराबर होते हैं और हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है स्क्वायर्स में, हर साइड का एंगल, तो हम ये कर सकते हैं कि हम ये मूव और टर्न के ब्लॉक कॉपी पेस्ट करके इस तरीके से पेस्ट कर दें। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 और 4 ब्लॉक्स कर दें, लेकिन दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड वे। इतना अच्छा तरीका नहीं है। ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि मैं कंट्रोल में जाऊँ और मैं रिपीट का ब्लॉक लेकर आऊँ। रिपीट का ब्लॉक हमने पिछले लेसन में भी यूज़ किया था, एंड बेसिकली इट्स अ लूप, LOOP लूप। और इसका मतलब होता है लूप का कि किसी भी काम को बार बार करना। रिपीट 10 ये बता रहा है कि जो भी काम इस ब्लॉक के अंदर होगा वो 10 टाइम्स रिपीट करना है। तो चूँकि मुझे स्क्वायर बनाना है और जिसके 4 साइड्स हैं और अभी तक हमने सिर्फ एक ही साइड बनाया है, what happened? Okay, I know what's happening, don't worry, I'll explain. बेसिकली अभी क्या करना है कि इस रिपीट के लूप को हम यहाँ लगा देंगे और इसमें मूव और टर्न की स्टेटमेंट्स आ गई, लेकिन ये 10 टाइम्स नहीं चलेगा। चूँकि ये स्क्वायर है जिसके 4 साइड्स हैं, तो मैं इसको 4 दफ़ा चलाऊँगी और हर साइड हर दफ़ा जब भी लूप चलेगा वो एक लाइन बनाता जाएगा और 4 लाइनें बना देगा, तो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने देखा एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहाँ पर जो अभी थोड़े बीच में आपने एक प्रॉब्लम देखा था, उसकी वजह ये थी कि बिल्ली जो है ना, जब एक दफ़ा टर्न ले लेती ना, तो देखिए वो स्ट्रेट नहीं खड़ी हुई। अगर थोड़ी देर के मैं बिल्ली का साइज़ बढ़ाऊँ तो आप देखेंगे बिल्ली स्ट्रेट नहीं खड़ी हुई। एक तरीका तो डायरेक्शन चेंज करने का ये होता है, उसको सही करने का, कि हम इस तरीके से हाथ से पकड़ के उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। ये जो है, ये इससे आप इस व्हील से सारी चीज़ को पूरा घुमा सकते हैं। बट प्रोग्रामर्स डोंट लाइक टू डू थिंग्स विद हैंड्स, ठीक है। हम मैनुअली चीज़ें नहीं करते हैं, हम कोड से करते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हो ना, तो बिल्ली सीधी खड़ी हो। जो बीच में स्क्वायर्स के सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे ना, वो इसी वजह से हो रहे थे कि बिल्ली जब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था तो वो सीधी नहीं खड़ी हुई थी। तो मैं मोशन में जाऊँगी और पॉइंट इन डायरेक्शन 90 का ब्लॉक ला के लगा दूँगी, तो बिल्ली देखिए अब सीधी खड़ी हो गई ना। अब मैं इसका साइज़ दोबारा सही कर देती हूँ। तो ये तो स्क्वायर बन गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं 2 स्क्वायर्स बनाऊँ। सिंपल है, मैं एक और रिपीट का लूप ले आऊँगी,
ठीक है। और ये वाला लूप है, ये वाला रिपीट है जिसमें स्क्वायर बन रहा है, इसको इसके अंदर कर दूँगी। तो ये इनर लूप या इनर रिपीट कहलाएगा और ये आउटर लूप या आउटर रिपीट कहलाएगा। अब अगर मैं इसको 2 टाइम्स करूं तो अभी भी एक ही स्क्वायर लग रहा है, जबकि बिल्ली आप देखेंगे जो स्प्राइट है वो ज़्यादा घूम रही है, ज़्यादा चल रही है। एक्चुअली बन तो 2 ही स्क्वायर्स रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर नीचे बन रहे हैं तो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं अच्छा, लेट्स पुट सम काइंड ऑफ अ स्पेस, हम 2 स्क्वायर्स के बीच में कुछ स्पेस डालते हैं। उसके लिए मैं मोशन में जाऊंगी और ये जो क्लॉकवाइज टर्न है ये लेकर आऊँगी और इसको यहाँ लगा दूँगी। अब जब मैं चलाऊँगी तो देखें 2 स्क्वायर्स बने हैं, पहले एक बना, फिर बिल्ली ने थोड़ा सा टर्न लिया 15 डिग्रीज का और फिर ये सेकेंड स्क्वायर बनाया। इसको पूरा दिखाने के लिए कि हो क्या रहा है, लेट्स यूज़ वेट। ठीक है, 2 सेकंड का वेट करके बनाते हैं स्क्वायर्स, 4 स्क्वायर्स बनाते हैं। ठीक है, अब इससे देखें थोड़ा सा टिल्ट हुई है, इसने दूसरा स्क्वायर बनाया, फिर थोड़ा और उसने टर्न लिया, तीसरा स्क्वायर, फिर थोड़ा और टर्न, फिर चौथा स्क्वायर। तो चूँकि वो एक स्क्वायर बनाने के बाद एक टर्न ले रही है तो इस वजह से आपको स्क्वायर्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ये टर्न हटा दूँ तो दोबारा बस वही एक ही स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इन स्क्वायर से एक पूरा सर्कल बनाऊँ। उसके लिए मुझे इस आउटर लूप को करना पड़ेगा 24 टाइम्स। सो 24 स्क्वायर्स में बनाऊँगी। सो अभी देखेंगे कि ये एक सर्कल बन गया। और आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने मतलब बचपन में या जो भी छोटे मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने भी इस तरह की आर्ट जो है वो पेन से और स्टेंसिल से बनाया हुआ, इसको स्पायरोग्राफ कहते हैं। ठीक है, इस तरह का आर्ट आप लोगों ने बहुत बनाया होगा, तो हम बेसिकली यही बना रहे हैं इस वक्त। अब आपको मैं इनकरेज करूँगी कि आप इस रिपीट के नंबर से और इस डिग्री से थोड़ा सा खेलें। जैसे अगर मैं इसको 5 डिग्री कर दूँ और इसको 80 रिपीट्स कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये एक टाइटर सर्कल बनेगा। ठीक है, क्योंकि अब स्क्वायर्स में स्पेस कम हैगी। सही है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 डिग्री कर दूं तो ये बिल्कुल ही सॉलिड बन रहा है, लेकिन चूंकि अब स्पेस और भी कम है तो रिपीट को ज़्यादा होना पड़ेगा। रिपीट को एटलीस्ट 200 होना चाहिए, ये बीच में ख़त्म हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, लेकिन चूंकि अब स्क्वायर में जगह कम है तो ये बहुत सॉलिड है। अब मैं इसको दोबारा ट्राई करती हूँ, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली एक पूरा सर्कल बनेगा। सो ये हमारा एक बेसिक आर्ट हम बना सकते हैं कि हम पेन की एक्सटेंशन को, उसके ब्लॉक्स को यूज़ करके हम बैकड्रॉप पे ड्रॉ कर सकते हैं स्प्राइट के थ्रू। इट्स ऑल्सो अ गुड आइडिया कि जब आप बना लें, चीज़ों को कर लें, जब सारी चीज़ें ड्रॉ हो गई तो पेन अब भी लगा दें। उससे होता यह है कि जितनी देर पेन डाउन रहेगा उतनी देर बिल्ली जहाँ भी मूव करेगी या स्प्राइट जहाँ भी मूव करेगी वो एक लाइन ज़रूर छोड़ेगी। सो अगर आप चाहते हैं कि लाइन वो ना छोड़े, ख़त्म हो जाए फिर एक दफ़ा, मतलब लिखते लिखते जिस तरह से हम करते हैं ना कि पेन ही उठा लिया, तो एक पेन अप का ब्लॉक आप ज़रूर लगा दें। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि साथ साथ जो है वो कलर्स भी चेंज हों तो मैं ये वाला ब्लॉक भी ला के लगा सकती हूँ उसके अंदर, चेंज पेन कलर का, इसमें डिग्री में थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ। तो अब ये मुख्तलिफ एक कलरफुल एक स्पायरोग्राफ आपको बना देगा। आप इसका साइज़ ही बढ़ा सकते हैं, सेट पेन साइज टू फॉर एग्जांपल 2। अगर आप इस तरह से करें तो आपको ज़्यादा मतलब मोटा जो है वो एक आपका स्पायरोग्राफ बनेगा। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इट। अब इस एक्सरसाइज को करने के बाद मैं आपको इनकरेज करूँगी कि आप इसी से मिलते जुलते कोड से पहले एक सर्कल बनाएं और फिर उसका एक स्पायरल बनाने की कोशिश करें। देखें कि आप सर्कल किस तरह से बना सकते हैं। आप मूव, टर्न और रिपीट ही तरह के ब्लॉक्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें। ट्रायंगल में मैं आपको बता दूं कि आपका रिपीट 3 टाइम्स होगा, क्योंकि ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं और आपका जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर डिजिटल आर्ट।
In lesson number 3 we will talk about motion and hopefully we will create a game. Alright, कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में पूछिए. Enjoy coding, enjoy your day. Thanks, bye.